बीमा कवर का आनंद उठाएं। परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बहुत दिन बाद बात करने वाली हूं आम आदमी की, मेरे और आपके जैसे कॉमन मैन की। उसकी चुनौतियों की बात करूंगी, उसके खर्च की, कर्ज की बात करूंगी और कमाई की भी बात करूंगी। दरअसल जिस कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मैं और आप वापस सरकार को दे देते हैं टैक्स के तौर पर। अब ये जो जीएसटी, जिसे विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स कहा करता था और सरकार कहती थी कि गुड एंड सिंपल टैक्स है, ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जिसमें हम दूध पर, दही पर, पनीर पर, किसान ट्रैक्टर पर, सारी कीटनाशक दवाइयों पर अगर मेडिक्लेम खरीद लिया तो मेडिक्लेम पर भी 18% का टैक्स दिया करते थे। अगर सिनेमा देखने चले गए तब 18% का टैक्स टिकट पर, और अगर पॉपकॉर्न खरीद लिया तब भी टैक्स, और मीठा पॉपकॉर्न खरीद लिया यानी कैरमल पॉपकॉर्न अगर खरीद लिया तब भी टैक्स। तो इतना टैक्स था कि रोड टैक्स भी था और गाड़ी खरीदो तब भी टैक्स था 28%। तिपहिया खरीदिए, दुपहिया खरीदिए, इतना दरअसल हमने अपना पैसा सरकार को दिया टैक्स के तौर पर। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार को टैक्स के तौर पर यानी जीएसटी के तौर पर मिले 22 लाख करोड़ रुपए, हाईएस्ट एवर, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। और ये किन्होंने दिया? ये दरअसल दिया निम्न आय वाले लोगों ने, जिनकी आय इस देश में बेहद कम है। 64% जीएसटी कलेक्शन हुआ 50% नीचे की आमदनी वाले लोगों से, और 33% जीएसटी कलेक्शन हुआ 40% मिडिल क्लास से। यानी 90% का टैक्स, 90% लोगों ने ये 90% जो इस देश का निचला तबका और मिडिल क्लास है उसने ये टैक्स भरा 22 लाख करोड़ रुपए। अब इसी पर इशारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, और इशारा और बड़ा ऐलान यह किया था कि दिवाली से पहले हम प्री दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म जीएसटी 2.0 आम लोगों की बड़ी सुविधा के लिए ये प्रधानमंत्री इशारा करते दिखे थे लाल किले की प्राचीर से। और दरअसल कल क्या हुआ, तब से गदगद है सरकार, और होना भी चाहिए। कल दरअसल 56वीं काउंसिल मीट हुई जीएसटी की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, और कल ये ऐलान हो गया। दरअसल 10 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई और कल ये ऐलान हुआ कि अब वो जो स्लैब्स थे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के, ये पांचों स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और सिर्फ 2 स्लैब बचे, एक 18% का और एक 5% का। अब दरअसल इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बहुत सारी चीजों पर टैक्स आपका घट गया। किन किन चीजों पर घट गया? आपको जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, मैं कहूंगी जैसे दरअसल वो चीजें जिन पर अब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा वो दिखा दें हम पहले। हमें आम जरूरत की जो चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, इन सब पर पैसा कम देना पड़ेगा। किसान को वो जो दोहरी मार थी कि भाई ट्रैक्टर खरीदेगा तब भी टैक्स देना है, कीटनाशक दवाइयां खरीदेगा तब भी टैक्स देना है, उस पर भी टैक्स घटा है। वो जो मेडिक्लेम था जिस पर हम टैक्स दे रहे थे उस पर भी घटा है, और बहुत सारी चीजें, तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसी चीजें, इंक्लूडिंग कार, छोटी कार, बड़ी कार नहीं, एसी, फ्रिज, ये सारी चीजें अब सस्ती हो गई हैं। और कल से बल्ले बल्ले है, लगातार सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं सुनाती हूं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है, मैं आपको बयान सुनवाती हूं। 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो।
अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि पहले जो टैक्स था हमने उस टैक्स को बहुत आसान कर दिया, बहुत सरल कर दिया। अब मैंने जिस आंकड़े का जिक्र किया 22 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ है और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नहीं कहना चाहिए, ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जीएसटी कलेक्शन का। और ये दिया गरीब तबके ने और मिडिल क्लास ने। तो जिसे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ये कहते दिखे भाई ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, ये टैक्स रिफॉर्म है, इसने पूरे देश की टैक्स व्यवस्था को बदल दिया। आखिर ऐसा फिर अचानक ये 8 साल बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ था, तब बड़ा कोहराम विपक्ष ने मचाया। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि भाई ये 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने उस वक्त ट्वीट किया था 11 नवंबर 2017 को कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं बल्कि सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% का टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैपिंग के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। और आज कांग्रेस की तरफ से ट्वीट ये हुआ, सुप्रिया श्रीनेत लिख रही है, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। हम तो पिछले 8 साल से कह रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कह रहे हैं कि हम तो इतना रोए लेकिन सरकार बहरी थी, उनके कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अब दरअसल 8 साल बाद ये बड़ा सवाल हो जाता है कि भाई हमने तो हमेशा इसे बैज ऑफ ऑनर की तरह देखा ना जीएसटी को, टैक्स को, कि रोड बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, देश के विकास में इस सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंक्लूडिंग टैक्स। और हम गदगद इस बात से भी हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 7.8 है शुरुआती 3 महीनों में 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। तो फिर ये नौबत आई क्यों और आखिर ये 86,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने के लिए सरकार तैयार क्यों गई? संघ की बैठक हुई, दरअसल ये आपको बताना बड़ा जरूरी है, ये जानकारी आपको देनी जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभी 3 दिन की व्याख्यान माला से पहले एक और बैठक हुई जिसमें संघ से जुड़ी हुई 6 संस्थाएं शामिल हुई। मोहन भागवत खुद मौजूद थे, दत्तात्रेय होसबोले नंबर 2 पोजीशन होल्डर वो मौजूद थे और बाकायदा 91 साल के मुरली मनोहर जोशी को बुलाया गया स्पेशल इनवाइटी के तौर पर। 70 स्लाइड्स दिखाई गई, मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड्स दिखाई और आईना दिखाया एक सरकार को कि भाई हम भले ही अपना ये पीठ ठोकते रहे अर्थव्यवस्था की कि हम 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकलकर 5वीं के पायदान पर खड़े हो गए हैं, लेकिन वी फेल्ड टू फोकस ऑन आवर एग्रीकल्चर। हमने खेती की परवाह नहीं की। हमारे देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, किसान सुसाइड कर रहे हैं और आईआईएम आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे नार्कोटिक्स के, ड्रग्स के एडिक्ट बन रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पर मुरली मनोहर जोशी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि बेरोजगारी है, बचत लोगों की जेब में है नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, बचत लोगों की जेब में है नहीं और इसका जो दुष्परिणाम है उसमें सबसे बड़ी मार किसानों पर है। ये सारी चीजें संघ की बैठक में कही गई और मोहन भागवत ने उस पर बाकायदा एक अपलोड दिखाया। मैं हूबहू आपके सामने अगर रखूं उसे, मोहन भागवत संघ प्रमुख कहते दिखे कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, डॉक्टर जोशी हैज सेड एवरीथिंग। तो क्या दरअसल ये बड़ी चुनौती, महंगाई, बेरोजगारी, बचत नहीं होना, किसानों का भूखमरी का शिकार हो जाना, 5 किलो राशन मुफ्त बांटने की नौबत आ जाना और 240 पर सिमटकर 400 के नारे के बाद सरकार का रह जाना, और जिस नारे के दम पर सरकार बनी थी 2014 में पहली दफा 3 दशक बाद पूर्ण बहुमत की, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सारी चीजें क्या चुनौतियों के तौर पर दिखी हैं क्या? मैं आपके सामने कुछ और बयान रखती हूँ। 5 स्लैब से ऊपर आपने जीएसटी लागू किया। अब उसको थोड़े थोड़े समय में जब विरोध शुरू होता है तो आप उसमें किसी में कम कर देते हैं, किसी में ज़्यादा कर देते हैं। तो ये केवल आईवास है। ये चुनाव आ रहा है तो इस कारण से इसके पास अब कुछ है नहीं, तो इस प्रकार से करें। आई वॉश भूपेश बघेल कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। तो आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल।
गब्बर सिंह टैक्स पर लगाम, आम आदमी को मिला आराम। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, वो जो विपक्ष और राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्लेम कर रही है, जनता की आवाज बने राहुल गांधी, मजबूरी में चली बदलाव की आंधी। और मेरे साथ बीजेपी से बेहद लर्नेड, बेहद सौम्य और बेहद सरल प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सप्रा, वो भी उतने ही मृदुभाषी हैं। मेरे साथ अनुराग ढांडा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पत्रकार किसी जमाने में हुआ करते थे।